अगर किसी के ऊपर भी इस तरह के घटना हुए हैं तो यू कीप इट ट्रांसपेरेंट ना। और अगर सब सुलह हो गया तो आप इंटरनेट बंद क्यों कर रहे थे? इसका मतलब अभी भी वहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इसका मतलब किसान अभी भी आपसे नाराज है, तभी आज तक आपने इंटरनेट बंद कर रखा है। मैं जवाब दे दूं अमीर जी? जी जी, देखिए, सुष्मिता जी ने जो बोला है, पहले तो मैं उनका संशोधन कर दूं। किसान आंदोलन वाले लोग खालिस्तानी हैं, ये किसी भाजपा नेता या भाजपा के सांसद ने नहीं कहा था। कांग्रेस के सांसद रणवीर सिंह बट्टू, जो कि कांग्रेस के ही पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह जी के बेटे हैं, उन्होंने सबसे पहले गया है। दूसरी बात, जो आपने कहा इंटरनेट बंद करना क्यों आवश्यकता थी, वो इसलिए आवश्यकता थी कि 8 अलग अलग प्रकार के वीडियोज आए, और जब हमारे जिम्मेदार नेता, पार्टियों के बड़े बड़े नेता और सांसद तक वीडियो को अपने हिसाब से ट्वीट करके कर रहे हैं। आप याद करिए, एक वीडियो में क्या कहा जा रहा है, जिसको पीट कर मारा गया है उसके सामने खड़े होकर वो बुलवाया जा रहा है, हाँ तुम ये कहो ना कि टेनी ने भेजा है सिखों को मारने के लिए, यह शब्द है सिखों को मारने के लिए भेजा है। वो कह रहा नहीं, उन्होंने कहा भीड़ देख के आओ। अरे बोलो ना। आप कल्पना करिए कि यदि यही वीडियो एडिट करके सर्कुलेट कर दिया जाता तो सांप्रदायिक तनाव कितना हो? वो उसकी लिंचिंग हो गई, वो मर गया वहीं पर। वही मैं कह रहा हूं, उस व्यक्ति को मार दिया गया है, उस व्यक्ति को मार दिया गया है, और उसके बाद यह कहा जाए कि साहब आप सोचिए कि अगर यही बात एडिट करके चला दी जाती उस समय इंटरनेट में, तो कितने प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती थी। इसलिए मेरा यह मानना है कि जो भी बात कहनी चाहिए वो जिम्मेदारी से कहनी चाहिए, यथार्थ के आधार के ऊपर कहनी चाहिए। पोस्टमार्टम सुष्मिता जी, देखिए ये एक्ट ऑफ वायलेंस है जिसमें लोगों की जान गई है, लेकिन इसको एक्ट ऑफ पॉलिटिक्स बनाया जा रहा है। और आप क्योंकि बंगाल से आती हैं, बंगाल में किस तरह की पोस्ट पोल वायलेंस हुई, जिसका केस भी अब कोर्ट में चल रहा है, वो हमारे समक्ष है। क्या आपको लगता नहीं है कि एक्ट ऑफ वायलेंस को एक्ट ऑफ वायलेंस की तरफ देखना चाहिए, ना कि एक्ट ऑफ पॉलिटिक्स की तरह? आप देखिए, प्रियंका जी को वहां पर जाने की परमिशन आज मिल गई, वो जा सकती थी, लेकिन वो उसी दिन अगर जाना चाह रही हैं पूरे लाभ लश्कर के साथ, तो कैसे जाने दिया जा सकता है? आप भी एक सरकार चला रही हैं, विल यू अलाउ? जब 144 लगता है, मैं बोलूं, जब 144 लगता है, उसमें लिखा है कि 5 जनों से ऊपर कहीं पर भी आप असेंबली नहीं कर सकते जी। तो अगर 5 जनों से कम लोग जा सकते हैं विदाउट असेंबली, तो क्यों सरकार लोगों को रोक ली है? और प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा प्रोग्राम कर लिया लखनऊ में। मैं आपको बताऊं अमीश जी, इस चीज को दबाया गया है, सिर्फ प्रधानमंत्री लखनऊ आ रहे थे इसलिए। और प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला, ना किसानों के लिए, ना जो हमारे त्रिवेदी जी कह रहे हैं अपने बीजेपी के वर्कर्स के लिए। इस पूरे चीज को दबाया गया और आज सबको परमिशन मिल गई है जाने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का पीआर एक्सरसाइज हो गया है कंप्लीट लखनऊ में। और 144 का उल्लंघन ना करते हुए लखनऊ में जो भी मूवमेंट कर रहा था या कर रहे थे, उनको रोकना गैर कानूनी था। क्या आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट? क्या वो गैर कानूनी नहीं है? क्या आप किसी को ऐसे ही उठा के बंद कर सकते हैं विदाउट? सुष्मिता जी, मेरे सवाल पे भी तवज्जो दीजिए, जो सवाल मैंने आपसे पूछा मैडम। सुष्मिता जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये एक्ट ऑफ वायलेंस है और इसको एक्ट ऑफ पॉलिटिक्स बताने की कोशिश हो रही है? क्योंकि सब लोग उन 4 किसानों की बात करें, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन बाकी 5 लोगों की बात क्यों नहीं हो रही? 9 लोगों की जान गई है, एक्ट ऑफ वायलेंस हुआ है। अगर 4 किसानों पर गाड़ी चढ़ी है तो 5 की लिंचिंग भी हो गई है, वहां पर एक गाड़ी को भी जला दिया गया है। उन 9 लोगों को इंसाफ की बात होनी चाहिए ना। जो 9 लोग मरे हैं, अगर 9 लोगों की हत्या हुई है, सबके लिए जिम्मेदार है उत्तर प्रदेश सरकार। मैं कहती हूँ अजय बिष्ट जी को माफी मांगनी चाहिए उन बीजेपी के कार्यकर्ताओं से जिनकी मौत हुई है, हत्या हुई है, क्योंकि उस पर भी वो काबू नहीं कर पाए। अजय बिष्ट जी उनके मौत के लिए भी जिम्मेदार है। योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, ठीक है अजय बिष्ट, मतलब आप उनका पुराना नाम ले रहे हैं। कानून व्यवस्था सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, कानून व्यवस्था हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, कानून व्यवस्था सबके लिए होती है। तो ठीक है, सुधांशु जवाब बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी माफी मांगनी चाहिए। सुधांशु जवाब। देखिए अमीश जी,
यद्यपि मैं कहना तो नहीं चाहता था, परंतु यह उस पार्टी की सांसद की तरफ से बोला जा रहा है जहां पर राजनीतिक विरोधियों की चुन चुनकर हत्या की जा रही है और उसके लिए उच्च न्यायालय से फटकार लगाई जा चुकी है। वो लोग आकर जब यह प्रवचन देते हैं कि समान रूप से देखना चाहिए, जिन्होंने 4 हत्याओं के बारे में बोला, जिनके बारे में यह तय होना है कि वह हत्या है या दुर्घटना है, परंतु 5 जो विशुद्ध हत्याएं हैं उसके बारे में न बोलना उचित समझा, तो यह मेरे विचार से साफ दिखाई पड़ता है कि उनके मन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है। उनका उद्देश्य किसी भी प्रकार से इस विषय पे न्याय देना नहीं। और एक बात सुष्मिता जी बता दें, अभी भारत बंद का आह्वान किया था किसानों ने, क्या तृणमूल कांग्रेस ने उनका समर्थन किया था, हां या ना? यदि नहीं किया था तो क्यों नहीं था पश्चिम बंगाल में, और अगर था तो कितना था, बताइए। सुष्मिता जवाब। क्या पूछ रहे हैं? सॉरी, पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में जो पॉलिटिकल वायलेंस हो रही है, जो हत्याएं हो रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? और दूसरी बात, जब किसानों का बनता, क्या आपने समर्थन किया था? 30 सेकंड में जवाब, 30 सेकंड में जवाब। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। आप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो वहां हत्या हुई, मारपीट हुई, उनके साथ हम सहानुभूति क्यों नहीं दिखा रहे हैं? मैं आपसे पूछती हूँ कि आप वेस्ट बंगाल वायलेंस की बात कर रहे हैं, वहां पर जो 21 लोगों की जान गई है उसमें से 16 ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। क्या बीजेपी के वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स के घर में गए हैं? देखिए, ये तू मैं तो चलता रहेगा, ये तू मैं चलता रहेगा। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, तृणमूल वर्सेस बीजेपी। पर सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको बार बार ही देश प्रश्न कर रहा है कि क्या है, कभी उन्नाव, कभी हाथरस, कभी किसान। उसका आप जवाब दीजिए ना। ये पहली बार तो नहीं हो रहा। हाथरस में क्या हुआ? आप लोगों ने जबरदस्ती एक दलित की बेटी को जला दिया, उसका जवाब आप दीजिए ना। पश्चिम बंगाल का पूछ रहे हैं, उन्नाव की बेटी पे हमला हो गया, जवाब सुधांशु, 30 सेकंड में जवाब सुधांशु दीजिए ना। आपके एक विधायक ने रेप किया उन्नाव की बेटी का, उसका आप जवाब दीजिए ना। अच्छा, पहली बात, हाथरस की दुखद घटना में जब राजनीतिक रूप से आप लोगों का उद्देश्य पूरा हो गया, उसके बाद कितने नेता गए वहां, बताइए। हमने तो जो मदद देनी है वो पूरी दी है और पूरा न्याय किया है। और दूसरी बात, आप जो बात कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में तो दायित्व जिस सरकार का है उसका उन लोगों के ऊपर दायित्व होता है कि जहां हत्याएं हो रही हैं। और तो और हमने हर पार्टी के नेताओं की बात कही। गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, जिनका विषय कांग्रेस और कम्युनिस्ट नहीं उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं। हम ईमानदारी से सबका उठाए। और जिस प्रकार का प्रताड़ना हुई, मेरे ख्याल से सुष्मिता जी तो उसकी भुगत भोगी रही होंगी। इन्होंने कहीं ना कहीं अनुभव किया होगा जब कांग्रेस में नहीं होंगी कि किस प्रकार का व्यवहार वहां पर तृणमूल कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा था। इसलिए हमने ईमानदारी से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जहां कहीं भी अत्याचार हुआ है, हत्याएं हुई हैं, हमने उसके साथ नैतिक रूप से खड़े होकर